क्या आपको पता है कि शैतान हमारे जीवन में सीधे प्रवेश नहीं करता, बल्कि हमारी कुछ छोटी छोटी आदतों के जरिए धीरे धीरे हमारे दिल और सोच पर कब्जा जमा लेता है। हमें लगता है कि ये सामान्य चीजें हैं, पर असल में वही आदतें शैतान के लिए खुला दरवाजा बन जाती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 4 आदतों के बारे में जो अगर आपकी जिंदगी में है तो संभल जाइए, क्योंकि शैतान आपके बहुत करीब है। पहली आदत, आत्मगौरव और घमंड, प्राइड एंड ईगो। शैतान को अगर सबसे ज्यादा किसी एक चीज से खुशी मिलती है तो वो है घमंड। जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, जब उसे ये लगने लगता है कि वो किसी से कम नहीं, जब वो अपने कामों का पूरा श्रेय खुद को देने लगता है और परमेश्वर को भूल जाता है, तब शैतान ताली बजा रहा होता है। शुरुआत बहुत हल्की होती है, जैसे मैंने ये खुद किया, मेरी वजह से ही सब सही हुआ, मैं किसी से कम नहीं। धीरे धीरे यह भावना अंदर बढ़ती जाती है और विनम्रता, ह्यूमिलिटी को खा जाती है। परमेश्वर ऐसे मन को पसंद नहीं करता जो खुद को ऊंचा समझे। बाइबल में लिखा है, घमंड के बाद विनाश होता है और ऊंचे मन के बाद पतन आता है। घमंड न केवल परमेश्वर से दूर करता है, बल्कि शैतान को सीधा आमंत्रण देता है। याद रखो, शैतान खुद घमंड की वजह से स्वर्ग से गिराया गया था। वो जानता है कि अगर वह आपको भी घमंड में डाल दे तो आपका अंत भी वैसा ही होगा जैसा उसका हुआ था, पतन, हार और बर्बादी। आज के दौर में लोग अपनी शोहरत, पैसे, ज्ञान, ताकत, इन सब पर घमंड करते हैं। पर क्या यह सब कुछ हमने खुद पाया है? नहीं, यह सब कुछ परमेश्वर की कृपा है। जैसे ही हम यह भूलते हैं, हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे हैं, अगर आपके शब्दों में विनम्रता की जगह अकड़ आ गई है, तो समझ लीजिए कि शैतान ने आपके मन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। और अगर समय रहते आप जागे नहीं, तो वो अंदर घुस जाएगा। दूसरी आदत, क्रोध और क्षमा न करना, एंगर एंड अनफॉरगिवनेस। क्रोध एक ऐसा जहर है जो पहले खुद को खा जाता है और फिर दूसरों को। और जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते, तब हम उसी क्रोध को अपनी आत्मा में कैद कर लेते हैं। यही वो क्षण होता है जब शैतान मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे आपके दिल में एक स्थायी जगह मिल चुकी होती है। बाइबल साफ कहती है, क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और शैतान को अवसर न दो। जब हम अपने क्रोध को पकड़ कर रखते हैं और माफ नहीं करते, तो हम शैतान को एक अवसर दे देते हैं। वो अवसर धीरे धीरे एक दरार बन जाती है, फिर एक दरवाजा और अंत में एक किले की तरह मजबूत पकड़। सोचिए, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप उसे मन में पकड़े रखते हैं, आप हर रोज उसे याद करते हैं, मन में गुस्सा उबालते हैं और सोचते हैं, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आप समझते हैं कि आप उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप खुद को कैद कर रहे हैं। शैतान यही चाहता है कि आप माफ न करें, ताकि आपके अंदर जहर बना रहे और उसका नियंत्रण आप पर बढ़ता जाए। परमेश्वर ने हमें माफ किया, हमारे सारे पापों को धो दिया। फिर हम कैसे किसी को माफ न करें? जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता, वो शांति खो देता है, प्रार्थना में सामर्थ्य खो देता है और आत्मिक जीवन खोखला हो जाता है। यही तो शैतान का लक्ष्य है कि आप माफ न करें, ताकि आप कभी स्वतंत्र न हो पाएं। आज अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा, नफरत या बदले की भावना है, तो समझ लीजिए शैतान आपके बहुत करीब आ चुका है। तीसरी आदत, छिपा हुआ पाप और दोहरा जीवन, हिडन सिन एंड डबल लाइफ। शैतान सबसे ज्यादा ताकतवर तब बनता है जब हम पाप को छिपाने लगते हैं। जब हम बाहर से तो खुद को भक्त, धार्मिक, भला और सच्चा दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम उन आदतों, उन कामों और उन पापों में डूबे होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। तब शैतान हमारे जीवन में चुपचाप शासन करने लगता है। यह दोहरा जीवन वही है जिसे शैतान पसंद करता है, क्योंकि इससे हम धीरे धीरे आत्मिक दृष्टि से अंधे हो जाते हैं। शुरुआत छोटी होती है, एक झूठ, एक गलत काम, एक गलत विचार। फिर हम उसे छुपाते हैं और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है। हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं, इसलिए कोई नुकसान नहीं।
पर ध्यान दीजिए, शैतान को सब पता है और वो इसी का फायदा उठाता है। बाइबल कहती है, जो अपने अपराधों को छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। शैतान नहीं चाहता कि आप अपने पाप को कबूल करें। वो चाहता है कि आप उसे छिपा कर रखें ताकि शर्म, डर और अपराध बोध में फंसे रहें। आपकी आत्मा थकी हुई रहती है, प्रार्थना निर्बल हो जाती है और शांति समाप्त हो जाती है। यही शैतान का प्लान होता है कि आप बाहर से तो धर्मी लगें पर अंदर से खोखले हो जाएं। आप चर्च जाएं, गीत गाएं, प्रार्थना करें, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई छिपा हुआ पाप है तो आपकी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी। यही वो समय है जब शैतान आपके घर में, आपके रिश्तों में और आपकी सोच में जगह बना लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। सच्ची आजादी तब आती है जब हम अपने पापों को छिपाते नहीं बल्कि उन्हें परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं और उनसे मुड़ जाते हैं। लेकिन जब तक हम दोहरा जीवन जीते हैं तब तक शैतान हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ चलता है। इसलिए रोहित, अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे आप दूसरों से छिपा रहे हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं, वहां शैतान पहले से मौजूद है। चौथी आदत, आत्मिक सुस्ती और परमेश्वर से दूरी, स्पिरिचुअल लेजीनेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम गॉड। शैतान की सबसे खतरनाक योजना यही है, आपको आत्मिक रूप से धीमा, सुस्त और निष्क्रिय बना देना। वो जानता है कि अगर आप प्रार्थना करना बंद कर दें, वचन पढ़ना छोड़ दें, आत्मिक संगति से कट जाएं, तो धीरे धीरे आप खुद ही आत्मा की आग को बुझा देंगे। और जब आत्मा ठंडी पड़ जाती है तो फिर शैतान के लिए वह स्थान एक खाली घर बन जाता है जहां वो बेधड़क आ जाता है। ध्यान दीजिए, शैतान एक साथ हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे काम करता है। वो सबसे पहले आपको व्यस्त करता है, मोबाइल में, काम में, रिश्तों में, थकावट में। फिर वो आपको धीरे धीरे प्रार्थना से दूर करता है। आप कहते हैं, कल कर लूंगा, थोड़ा लेट हो गया, आज मन नहीं है। और देखते ही देखते हफ्तों निकल जाते हैं। बाइबल कहती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो उत्साही है परंतु शरीर दुर्बल है। शैतान यही चाहता है कि आत्मा की उत्सुकता को शरीर की थकावट से दबा दिया जाए। जब हम आत्मिक रूप से सुस्त हो जाते हैं तब हम सही और गलत में फर्क करना बंद कर देते हैं। हमारा विवेक धीमा हो जाता है और हम समझते हैं कि सब ठीक है, जबकि हम बहुत दूर जा चुके होते हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर से दूरी शैतान से निकटता बन जाती है। जैसे ही आप वचन पढ़ना छोड़ते हैं, जैसे ही आप आत्मिक बातें सुनना छोड़ते हैं, आपने शैतान के लिए रास्ता खोल दिया। आत्मिक सुस्ती सिर्फ शरीर की थकावट से नहीं आती, यह आती है तब जब हम यह मानने लगते हैं कि हमें अब परमेश्वर की जरूरत नहीं। हम जो चाहते हैं वो सब पा चुके हैं और अब परमेश्वर को ढूंढना जरूरी नहीं लगता। बस यही शैतान की जीत है। शैतान डरता नहीं उस व्यक्ति से जो चर्च जाता है, वो डरता है उस व्यक्ति से जो रात को रोकर प्रार्थना करता है। वो डरता है उस व्यक्ति से जो हर दिन वचन पढ़कर अपने जीवन को जांचता है। और इसलिए वह आपको आलसी, सुस्त और कमजोर बनाना चाहता है ताकि आप उसके खिलाफ खड़े न हो सकें। अगर आप आजकल परमेश्वर से कम जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी आत्मा थकी हुई लगती है, तो समझ लीजिए शैतान ने आपके दिल की बत्ती धीमी कर दी है। तो अब आपने जान लिया कि वो कौन सी 4 आदतें हैं जो दिखने में साधारण लगती है लेकिन अंदर ही अंदर हमारी आत्मा को खोखला कर देती है और शैतान को हमारे जीवन में खुला प्रवेश दे देती है। अब सवाल यह है, क्या हम इन्हें रोक सकते हैं? क्या हम इन दरवाजों को बंद कर सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें खुद को जांचना होगा, खुद से सच बोलना होगा और अपने जीवन की गहराई में जाकर देखना होगा कि कहाँ हमने चुपचाप शैतान को जगह दी है। शायद आप घमंड से भरे हुए हैं, तो आज झुक जाइए। शायद आपने किसी को माफ नहीं किया, तो आज क्षमा कीजिए। शायद आप दोहरा जीवन जी रहे हैं, तो आज उस मुखौटे को हटाइए। और शायद आप आत्मिक रूप से सुस्त हो चुके हैं, तो आज फिर से आग जलाइए। परमेश्वर एक दयालु पिता है।
वो इंतजार कर रहा है कि कब उसका पुत्र, उसकी पुत्री उसके पास लौट आए। याद रखिए, शैतान दरवाजा खटखटाता है, लेकिन खोलते हम हैं। और उसी तरह परमेश्वर भी खड़ा है, पर वो तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक आप उसे आमंत्रण नहीं देंगे। इसलिए आज निर्णय लीजिए, इन आदतों को आज ही त्याग दीजिए। अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं लौट आया हूं, मुझे शुद्ध कर, मुझे नया बना। क्योंकि एक बार जब आप परमेश्वर की आग में जलते हैं, तो शैतान आपके करीब भी नहीं आ सकता। आइए एक क्षण के लिए रुकें, आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें। जहां गलती हुई है, वहां पश्चाताप करें, और जहां दूरी आ गई है, वहां से वापसी करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।